हेलो गाइस, मैं नरेश स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे टैली ERP9 में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। वो शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम को कई गुना बेटर बना सकती हैं, आपके काम को स्मार्ट बना सकती हैं, आपके काम में काफ़ी एफिशिएंसी ला सकती हैं। कुछ ऐसी ही सिलेक्टेड शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे कि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ कैलकुलेटर के बारे में। टैली ERP9 जो कैलकुलेटर है उसका क्या होता है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम जो यूज़ करते हैं कैलकुलेटर का, वो किसी अमाउंट को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। लेकिन उससे अलग भी टैली ERP9 में एक यूज़ है कैलकुलेटर का, और वो है किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पता लगाना कैलकुलेटर से। वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने गेटवे ऑफ टैली पे सिंपली खड़े रहना और यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल के साथ N। अब अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की विंडो ओपन होगी। इसमें आपको सिंपली जिस भी लेजर का आपको क्लोजिंग बैलेंस पता करना है उसका आपको यहाँ से नेम टाइप करना है। मान लीजिए मुझे अपने कैश लेजर का नेम टाइप कर कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कैश और एंटर। तो आप देखेंगे मेरे कैश लेजर का मुझे क्लोजिंग बैलेंस टैली ने यहाँ पे शो कर दिया, उसमें मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है। अगर मेरे लिए दूसरी कंपनी है XYZ फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसका मुझे क्लोजिंग बैलेंस चेक करना हो तो कैसे करूँगा, सिंपली आप मुझे यहाँ पे उसका नेम टाइप करना है XYZ फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मुझे कैलकुलेटर ने बता दिया कि आपके XYZ कंपनी फाइनेंस लिमिटेड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 4,41,155 पैसे, जो कि मुझे पे करने हैं उस कंपनी को। तो इस तरीके से आप अपने टैली ERP9 में कैलकुलेटर से अपने किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पता कर सकते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे खड़े होते हुए। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पता कर रहे हैं उसके आप स्पेलिंग इसमें प्रॉपर डालें। अगर आप स्पेलिंग में मिसमैच करते हैं कुछ भी, तो कैलकुलेटर आपको उसके क्लोजिंग बैलेंस शो नहीं करेगा। अब स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग, जिस भी नेम से आप जिस भी तरीके से आपको लेजर क्रिएट करते हैं अपने टैली ERP9 में। अगर मान लीजिए मुझे लेजर पता करना है, बैलेंस पता करना है अपने बैंक का, और मेरा बैंक है HDFC, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैंने HDFC के नाम से बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे HDFC टाइप करूँगा एंटर, और मुझे मेरे बैंक का इसने क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया कि आपके बैंक में इस टाइम 3,84,338 रुपये 32 पैसे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर का किसी भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस पता करने के लिए। अच्छा, दूसरा जो यूज़ है कैलकुलेटर का वो क्या होगा कि आप किसी भी अमाउंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, अब उसके लिए हम कैसे करेंगे उसे दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स एंड एक लेजर ले लेता हूँ सेल्स का। सॉरी, एक वाउचर ले लेता हूँ सेल्स का, ओपन कर लिया। अच्छा, अब जैसे मैंने अपने यहाँ पे वाउचर ओपन किया सेल्स का, तो यहाँ पे आप हमें वाउचर टाइप में इस तरीके से विंडो दिख रही है, नेम सेल्स क्लासेस पूछ रहा है मुझसे, नोट एप्लीकेबल या लोकल सेल। अब ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं लोकल सेल ले लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे। लेकिन अब इसमें होता क्या, जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे यहाँ पे मुझे मेरी विंडो में CGST HGST और राउंड ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कैलकुलेटर के यूज़ के बारे में। अपना रेफरेंस नंबर ले लेते हैं हम एक हम कैश में इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं एंटर। आइटम 1 ले लेता हूँ, मुझे सेल आउट करना है। अब मान लीजिए मुझे जो इनवॉइस जनरेट करना है वो 4,800 रुपये की फीस का इनवॉइस जनरेट करना है। लेकिन अब मुझे इसमें से 4800 में से 1182 पीस कम करके इनवॉइस जनरेट करना है। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ C। नीचे आपके कैलकुलेटर की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे 4800 माइनस 1185 जो कि आपको कम करने हैं ये करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो अमाउंट लेस होकर बचेगी वो ऑटोमेटिक आपके क्वांटिटी वाले कॉलम में आ जाएगी। एंटर, और देखिए यहाँ पे 3,615 पीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम और दिख रहा है, रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब ये क्या है, ये हम बात करते हैं अभी आगे। पहले समझ लेते हैं कैलकुलेटर के बारे में। रेट ले लेता हूँ मैं, मान लो मुझे 80 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल आउट करना है, और मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो गई 2,89,200 रुपये। अब मान लीजिए मेरा टैक्सेबल वैल्यू है 2,89,200 रुपये। मुझे इसमें से 1,55,000 रुपये कम करके इनवॉइस जनरेट करना है। सिंपली टाइप करूँगा ऑल्ट से 2,89,200 रुपये मुझे 1,55,000 रुपये कम करने।
एंटर करूँगा ऑटोमेटिक वैल्यू वहाँ पे शो होगी। देखिए 1,34,200 रुपये। इस तरीके से आप अपने कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। सेकंड हम जो बात करते हैं, हमने बात की थी लोकल सेल के बारे में, और यहाँ पे जो हमारा CGST IGST ऑटोमेटिक शो हो रहा था, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो रहा था। अब ये क्या है, इसे हम बोलते हैं वाउचर क्लास। टैली ईयर 9 में हमें एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी होती है, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो टैक्स जो शो हो रहा है CGST IGST राउंड वगैरह, ये हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते हैं वो तो हमारे आइटम के बेस पे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अब ये हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्या बेनिफिट है इसका, सब अगर आप बल्क में इन्वॉइसेस जनरेट करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना इन्वॉइस रेफरेंस नंबर लेंगे, पार्टी का नेम लेंगे, आइटम लेंगे, और बार बार आपको CGST IGST जो भी है आपको बार बार यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वाउचर क्लास बनाई हुई है तो आपको यहाँ पे बार बार लेना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक पिक करके रखेगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। आपको सिर्फ पार्टी का नेम लेना है और आइटम क्वान्टिटी लेनी है और दैट्स इट, सेव कर देना है, ठीक है। अब ये हम क्रिएट कैसे करते हैं वाउचर क्लास, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपना अकाउंटिंग इन्फो में, वाउचर टाइप अल्टर। अब क्योंकि हम सेल्स के वाउचर में वाउचर क्लास बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम लेंगे सेल्स, एंटर। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ क्लास में मैंने एक वाउचर क्लास बनाई हुई है लोकल सेल्स के नाम से। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने लोकल सेल्स के नाम से बनाई है, एंटर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लेजर नेम में अपना आपको सेल्स लेजर चूज कर लेना है, एंटर। यहाँ पे अपना मैंने CGST IGST चूज़ किया है और राउंड ऑफ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे IGST भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, एंटर। और इस तरीके से आप यहाँ पे डाल के ये सेव कर देना है बस। हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे प्रेस करेंगे F8, तो ये आपसे दोनों अपनी आपकी वाउचर क्लास के बारे में पूछेगा और एक नॉर्मल वाउचर के बारे में पूछेगा कि आपको कौन सा चूज करना है। अगर आपको अपनी वाउचर क्लास में काम करना है आप लोकल सेल चूज कीजिएगा, अगर आपको वाउचर क्लास में काम नहीं करना है आप नोट एप्लीकेबल चूज कीजिएगा और सिंपली अपना काम कीजिएगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो चीज़ है यहाँ पे कि ये जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो आ रहा है ये क्या है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब मान लीजिए आप कभी कभी इन्वॉइस जनरेट कर रहे होते हैं और आपको जो रेट दिए जाते हैं वो विद GST रेट दिए जाते हैं किसी भी आइटम का, तो अब उसमें से आपको विद GST रेट में से पहले आपको विदाउट GST रेट फाइंड आउट करने होते हैं। तो टेली ने उसका आपको शॉर्टकट दिया है कि आप अपने विद GST रेट से ही इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं और कितना टाइम बचा सकते हैं, कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं वो। अब ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे शो होगा और किस तरह काम करके वो देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर मैंने एक ले लिया, कैश में ही मैं करता हूँ, एंटर। आइटम ले लेता हूँ मैं 1, 50, 500 मान लो 500 पैसे करना। अब मेरे पास जो रेट है वो मेरे पास 285 रुपये फिर GST रेट दिए गए मुझे। अब उसमें से मुझे बेसिक रेट निकालने विदाउट GST, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँ तो मुझे आके बोला वो टैक्स कैलकुलेट हो। लेकिन मेरे पास विद GST रेट है 285 रुपये, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरा टैली ऑटोमेटिक मुझे विदाउट GST रेट भी दे दिए, टैक्सेबल वैल्यू दे दी, टैक्स ले लिया मैंने। अगर देखिए मैंने यहाँ पे अपनी वाउचर क्लास सिलेक्ट की होती तो मुझे इतना टाइम यहाँ पे देना नहीं पड़ता, तो मैंने CGST IGST राउंड ऑफ यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का इस फीचर को आप यूज़ करके अपने इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो रेट हैं वो विद GST हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे कैसे शो होगा, आप जाएंगे F12, यहाँ पे आपको एक स्टेचुअली ऑप्शन में दिख रहा है अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और स्टॉक आइटम, इसे आप जस्ट कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और उसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड एंट्री ढूंढनी है। तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, या तो आप उसमें से एक एंट्री ढूंढते रहिए, अपनी एंट्री बहुत सारा टाइम वहाँ पे अपना वेस्ट करते रहिए, या फिर आप एक टैली के स्मार्ट फीचर से आप अपने उस काम को बहुत ही कम टाइम में बहुत स्मार्ट तरीके से ख़त्म कर दीजिए। अब वो क्या तरीके कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी टेबल में। यहाँ पर सारी एंट्री ले लेंगे हम Alt+2 से करके। अब ये तो मेरा कम डेटा है, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इतनी कुछ एंट्री डाली है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको उसमें से आपको सिर्फ ये पता है कि आपके परचेज का इनवॉइस था 2587, आपको वो ढूंढना है। आपको नहीं पता कि आपने वो किस डेट में एंट्री डाली थी, किस पार्टी से वो अपने परचेज की थी, आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता कि वो कितने अमाउंट की थी, आपको सिर्फ उस इनवॉइस का नंबर पता है। तो वो आप कैसे ढूंढेंगे? अगर आपके पास बहुत सारा डेटा था उसमें ढूंढते रहिए डेट पार्टी करके, बहुत टाइम आपको वेस्ट कर देंगे वहाँ पे। तो उसके लिए टैली का सिंपल शॉर्टकट है, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F12, यहाँ पे आप चूज करेंगे वाउचर। अब
अब यहाँ पे देखिए कुछ कैटेगरी डिफाइन की है टैली ने कि आपको टैली को बताना होगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं रेफरेंस नंबर, एंटर। अब हमें इक्वल बताया कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे लेंगे इक्वल। इनवॉइस नंबर हमारा 2587 एंड एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। देखिए टैली ने मेरा बहुत सारा डेटा, कितना भी डेटा हो आपका, उसमें टैली ने आपका ये एंट्री आपको ढूंढ के दी थी कि आपने 1 अप्रैल 2019 में एक मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड से एक परचेज किया था, जिसमें आपका इनवॉइस नंबर था 2587। तो इतना अच्छा फीचर टैली आपको देती है। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर मुझे पता लगाना है कि मैंने एक एंट्री की थी जिसकी अमाउंट थी 66,770 रुपये 63 पैसे, मुझे नहीं पता मैंने वो एंट्री किसके नाम पे की थी, किस डेट में की थी, कब की थी, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ वैल्यू पता है। तो आप बहुत सारे डेटे में से कैसे ढूंढेंगे उसे? आप जाएंगे Alt F12 वाउचर, आपको सर्च करना है एक अमाउंट, लेज़र की अमाउंट, लेज़र अमाउंट। आपको इक्वली पता है कि आपके जो लेज़र का अमाउंट था वो क्या था। टाइप करेंगे 66,717 रुपये 63 पैसे एंड एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। देखिए बहुत सारे डेटा मुझे टैली ने आपको ढूंढ के दे दी कि आपने 31 मार्च 2020 को आपने एक इंटरेस्ट के नाम से आपने इंटरेस्ट बुक किया था 66,717 रुपये 63 पैसे का। कितना भी डेटा हो आपका, इस फीचर का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा फीचर है, बहुत टाइम बचाता है आपका, आपको काम को बहुत स्मार्ट बना देता है ये फीचर। ठीक है, तो आप इस तरीके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि मान लीजिए मेरे पास ना तो अमाउंट है, ना मेरे पास डेट है, ना मेरे पास कुछ मुझे पार्टी का नेम पता है, नहीं पता मुझे कुछ भी, बस मुझे सिंपली इतना पता है कि मैंने जो एंट्री की थी, मैंने उसमें नरेशन में वो मेरी एंट्री एक कार से रिलेटेड थी। नरेशन में मैंने कार वर्ड डाला था, कार की मुझे एंट्री कैसे ढूंढूं? मेरे पास ना तो इनवॉइस नंबर है, ना मेरे पास डेट है, ना मेरे पास पार्टी है, ना मेरे पास अमाउंट है, सिर्फ नरेशन में एक वर्ड डाला था मैंने कार, मुझे पूरी नरेशन में नहीं पता, सिर्फ मैंने एक वर्ड डाला था कार, उस एंट्री कैसे ढूंढूंगा मैं? कुछ नहीं करना, आपको सिंपली टाइप करना है Alt F12 वाउचर। ना मैंने नाम डाला था नरेशन में, मैं यहाँ पे चूज कर लूँगा नरेशन। अब मुझे अगर इक्वल तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो उसमें एक नेम था कार, उससे रिलेटेड थी, तो कंटेन करता है वो कार को, और सिंपली आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है कार एंड एंटर। लेकिन टैली ने मुझे बता दिया कि आपने 1 अप्रैल 2019 को एक कार परचेज की थी 9,90,100 रुपये की, इसका इनवॉइस नंबर 2587 था। देखिए यहाँ पे नया में लिखा हुआ भी है बीइंग कार परचेज ऑफ ऑन फाइनेंस। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है Alt F12 फीचर का, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत टाइम अपना बचा सकते हैं, बहुत सारे डेटा में से आप कोई भी एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी हम बात करते हैं किसी भी लेजर को अल्टर करना। हमने एक लेजर बना दिया ऑलरेडी, जैसे कि मेरे ये कुछ लेजर्स हैं, लेजर बनाए हुए लेजर मैंने CGST का बनाया हुआ है, दुर्गा रेडीमेड गारमेंट्स का बनाया हुआ है, जैसे बैंक का बनाया हुआ है, IGST बनाया हुआ है, ये लेजर्स बनाए हुए हैं। मुझे इनको अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है, कैसे करूँगा? मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने P&L में। मेरा ये एक लेजर यहाँ आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देख लेजर मेरे काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ पे यही क्यों शो हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंसेस मेरा एक यही बटा हुआ है कार लोन का, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ यही शो हो रहा है। परचेज मैंने कुछ किया नहीं, सेल मैंने कुछ किया नहीं, परचेज जो की है मैंने कार के, लेकिन वो मेरी कार स्टॉक में नहीं, वो मेरा फिक्स्ड आइटम, वो मेरी बैलेंस शीट में शो होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये देखिए, ठीक है। तो P&L में मेरा सिर्फ एक चाहिए एंट्री पड़ी हुई है। तो अगर मुझे कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप सिंपल अपना यहाँ पे आपको एंटर करना है Ctrl+Enter। आपका वाउचर वो यहाँ पे लेजर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा लेजर। आप इसमें कुछ नेम में चेंजेस करना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कार लोन के साथ मैं वो चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो @ में लगा दिया एंड एंटर। आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस चूज कर सकते हैं, तो जो भी आप इसमें चेंज करना चाहें। मैं इसमें कुछ चेंज करना नहीं चाह रहा, आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो और उसके बाद सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कार लोन @ यहाँ पे इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पे भी नहीं, आप मान लीजिए कोई एंट्री कर रहे हैं, मैंने एक लेजर चूज कर लेता हूँ, आइटम ले लिया, मान लीजिए मैं इसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, एंटर @सेव। आप यहाँ पे भी Ctrl+Enter सेव प्रेस कीजिए। आपका जो आइटम है लेजर है, आप Ctrl+Enter कीजिए, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि मान लीजिए एक रिमूव लेजर,
कोई भी लेजर आपको किस तरीके से रिमूव करना होगा। हमने एक इनवॉइस जनरेट किया, सपोज दैट आइटम ले लिया मैंने, आइटम 1 500 पीस, रेट ले लिए। एक सेकेंड आइटम में ले लेता हूँ मैं 47 पीस और इसका ले लिया। अब मान लीजिए मुझे इसमें से अपना आइटम 2 हटाना है, रिमूव करना है, तो यहाँ उसके लिए मैं जाऊँगा बैक स्पेस, एंटर आइटम के नेम पाऊँगा, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, एंड ऑफ लिस्ट पे जाके करूँगा। ठीक है, नहीं तो उससे बेटर तरीका है, वो क्या है, बैक स्पेस जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे Ctrl+D और वो आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से अपने आप किसी लेज़र को, आइटम को आप रिमूव कर सकते हैं। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।